तो अभी हमारे यहाँ घर के वॉशरूम में हमने घर की फिनिशिंग का काम स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि हमारा घर कंप्लीट हो गया है। फिर जो है ना वो हम ये लेके आए। असल में ये सारे ऐसे हिलते रहेंगे और जैसे ही पंखा बंद होगा ये स्ट्रेट ऐसे हो जाएंगे। ये प्यारी साबुनदानियाँ लेके आए हैं, वो भी 3। ये चेक करें। ये जो है तो ये हुडियों के ऊपर फिक्स हो जाएंगे। जो स्मेल वगैरह बाहर आती है ना, खोल कर देखते हैं कैसे काम करता है। ये वो जल रही है तो मैंने कहा पहले बिस्तर उठा के फिर अम्मी के साथ ना खाना वगैरह बनाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत बड़ा प्यारा प्रिंट है, मुझे ये बहुत पसंद आया था। और ये लिए एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। कैसी बहुत मजे की। अगर यहाँ पे टावल आ जाएगा, यहाँ पे बंदा कूड़ा वगैरह रख सकता है, यहाँ पे साबुन और ये टूथ का सेट हमें। रोटियां लेके आ रहे हैं, मौसम बड़ा खराब, नाल बर्फ भी लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तकरीबन सुबह के 7:30 हो रहे हैं। हम लोगों ने जल्दी से सुबह उठ के मैं ये तंदूरी जला दी थी, तो अभी हमने रोटियां भी खा ली हैं। मैंने अपनी सारी चीज़ें भी ला के रख दी हैं, सब कुछ कर लिया, बस रेडी होना है और उसके बाद हमने निकल जाना है। तो अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करे कम है कि आज आखिरी दिन जाना है। इसके बाद कोई 4-5 छुट्टियां हैं, तो उस छुट्टियों में हम अपने सारे घर को सेट करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आपको पता पिछले हफ्ते भी पूरा लगातार काम ही करते रहे, तो रेस्ट नाम की चीज़ ही कोई नहीं की। 2 वीक तो मेरे लिए ऐसे थे जैसे मतलब मैं 2 दिन सिर्फ काम ही किए हैं। तो इंशाल्लाह इन 4 छुट्टियों में काम भी करेंगे, उसके बाद सोएंगे भी, सारा कुछ करेंगे। तो अभी बाकी से देखते हैं बाकी सारे क्या करें, उसके बाद फिर जल्दी से तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਜੇ? नहीं खाना खान लगे हैं ਤੇ ਬੈਠੋ ਨਾ। ते इस तरह से इंजे कि जैसे बंदा आंदा है ना होटल है, साडी मां इस तरह के अम्मी जान को खाना लेना, साडा मेज हो है अम्मी जान रोटी पा दो तुसी। अम्मी जान ना सारी चीज़ां इत्थे लिया के दे छड़ी, जेड़ा आंदा ना जे सामने तो खाना लेंदा ते उत्थे जाके ना बैठ के सामने वेख सकदे हो, नहीं खा लेंदा। ते हुण असदर मैं 2 जने खा के उठ गए ने, हुण मैं ते असद आया, हुण किस दवा खावांगे। अम्मी जान की है नाश्ते च? नाश्ते चाह सालन रोटियां। सही है। वैसे सुबह का टाइम है तो सारे उठ के चले गए। हम लोग सारे यहाँ पे ऐसे 4 पहियाँ लगा के ना रात को सोए हुए थे। और लोग क्या करते हैं 4 पहियाँ थोड़ी खुली खुली लगाते हैं, मतलब रास्ता छोड़ते हैं उठने के लिए। लेकिन हमारे घर वाले ऐसे साथ जोड़ के सोते हैं। पिछले घर भी ऐसे होता था और अभी भी उनका यही हिसाब है। तो अभी मैंने ना उठाने लगी हूँ बिस्तर। बिस्तर के बस एक चादर ले लेते हैं क्योंकि जब पंखा चलता है तो पिछली रात ना बंदे को हल्की हल्की जिसम को ठंड महसूस होती है। तो और वैसे भी सेन में सोए होते हैं, पिछली रात ठंडी हो जाती है, लेकिन मज़े की नींद आती है। तो आज भी मैंने ऐसे किया था, जैसे 4:30 हुए ना फिर ऐसे गेट के ऊपर ना आवाज़ आई तो अब्बा जी आ गए थे। तो मैंने अपनी 4 पे बिस्तर उठाया, मैं जाके अंदर सोई। और अभी मैं सोई हूँ तो थोड़ी देर बाद आसमा भी आ गई, वो भी मेरे पास ही आके लेट गई। तो हम दोनों मैंने अंदर बाकी सारे यहाँ सोए हुए थे। बिस्तर वगैरह मैंने कहा उठाती हूँ, तंदूरी मैंने जला दी है, वो जल रही है। तो मैंने कहा पहले बिस्तर उठा के फिर अम्मी के साथ ना खाना वगैरह बनाते हैं। और दूसरा सबकी दुकान की जो सफाई है ना वो आजकल मैं करके जाती हूँ, क्योंकि जो खाला रखी हुई है ना वो आती हैं तकरीबन कभी 9 बजे कभी 10 बजे। तो ये दुकान जो है ना ये तकरीबन 8 बजे खोल लेता है, 8-9 बजे। तो फिर लेट आती हैं तो बच्चे जो है ना उसके आने से पहले हर चीज़ मिट्टी मिट्टी कर देते हैं। इसलिए कल भी सफाई करती थी और अभी भी इधर से फ्री होकर ना पहले मैंने बैठे की सफाई करनी है, उसके बाद कोई दूसरा काम करूँगी। तो शुक्र अल्लाह पाक का अपने घर आ गए हैं। और अपने घर की सुबह तो बहुत ही अच्छी है, रात भी बहुत अच्छी है। क्योंकि जब हम चाची के घर रहते थे वहाँ पे ना सेन बहुत थोड़ा सा था, तो बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ पे जो अरसा गुजारा है ना बहुत मुश्किल से गुजारा है। हवा भी नहीं लगती थी, मतलब निज़ाम बिल्कुल ख़राब था। तो अभी अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें सारे कम में कि अल्लाह पाक ने हमें अपना ज़ाती घर दिया माशाल्लाह। और हमें इस दौर में इतनी तौफीक दी कि हम घर बना लें, क्योंकि आपको पता है घर तो सभी बना लेते हैं, लेकिन इस दौर में अब एक साथ इतना बड़ा घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जिनको आइडिया होगा वही, उनको तो पता होगा इस पर कितना खर्चा आया। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं जल्दी जल्दी बिस्तर उठा के सफाई करूँगी। अभी हम सफाइयाँ भी सारी अंदर समेट देते हैं, जिसको ख्याल भी दे देंगे। सूरज सूट मंगवाया था, मैंने कहा चलिए आपके साथ भी अपना सूट शेयर कर देती हूँ। इतना प्यारा कलर है ना सूट का, ये सूट का ये जो है ना ये मेरी कमीज़ का शर्ट का कपड़ा है।
बहुत ही खूबसूरत, बड़ा प्यारा प्रिंट है, मुझे ये बहुत पसंद आया था। और ये ना था मरून कलर में, इसमें बंदी का कलर वैसे भी बहुत फेयर आता है, तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। तो ये जो सूट है ये इसका शर्ट का कपड़ा है मेरी का, और ये इसका आ जाता है ट्राउज़र का कपड़ा, क्योंकि दोनों सेम है ना, मतलब ऑल ओवर में है। सलवार का भी कपड़ा वही है, कमीज़ का भी कपड़ा वही है। तो अब दोनों में से जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उससे कमीज़ बन जाएगी। और ये जो है ना ये इसकी है ट्राउज़र का कपड़ा, कपड़ा बहुत ज़्यादा है, एक मोटे इंसान का भी सूट खुला सिलाई हो सकता है, और सूट बड़ा ही प्यारा है। और साथ में यहाँ पे आ जाता है इसका दुपट्टा, दुपट्टा चेक करिए कितना खूबसूरत है। ये इन्होंने ठीक किया है कि ना कमीज़ और शलवार का कपड़ा अगर सेम है ना, तो दुपट्टे का कलर, दुपट्टा थोड़ा सा चेंज है, तो बड़ा ही प्यारा है। ये सूट जो है ना ये मैंने मंगवाया है सिद्रा लेडीज़ कलेक्शन से। मैंने कहा हमेशा मैं महक के सूट पहनती हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, तो ये सूट मैंने सिद्रा से लिया। मैं इनकी आईडी भी मेंशन कर दूँगी, अगर आप मेरे से भी कोई लेना चाहता है तो आप टिकटॉक पे जाके इनको सर्च कर सकते हैं, सिद्रा लेडीज़ कलेक्शन। बड़े प्यारे सूट हैं इनके पास, इन्होंने अपना एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है, तो ये कपड़े सेल करती हैं। हम सारे ख़त्म कर लिए, तो मैंने कहा चले अपनी तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं ये जूता पहन के जाऊँगी, ये आप ही का और मेरा दोनों का सेम था, बस कलर डिफरेंट था। तो आज मैं आसमा का जूता पहन के जाऊँगी, और साथ में यहाँ पे मेरा बैग है, और ये ड्रेस मैंने निकाला है आज के दिन के लिए। मैंने तो बस आज ही जाना है, उसके बाद तो मुझे छुट्टी है, तो ये सूट जो है ना मैं पहन के जाऊँगी आज। तो फिर अभी जल्दी से हर चीज़ रख लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करके फिर मैंने तैयारी करूँगी जाने की। तो ये यहाँ पे रख देती है। कितनी देर है? ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं? दोस्त से उन्होंने छोटी मोटर लाई सी पानी वाली, जिन्हें पानी पवाएगा ना टोरा ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਈ ਸੀ ਸਲੇਟ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। अच्छा तो इन्हें ना और ना पौड़ी के नीचे रख दो, ठीक है। का टाइम हो गया, हमारे पास है तंदूर की रोटी, साथ में है अरबी का गोश्त और अरबी का सालन जो हमने रात को बनाया था, और यहाँ पे है मेरे पास शक्कर। तो मैंने वैसे दोनों चीज़ें ले ली, मैंने कहा जिसके साथ दिल करेगा मैं खाना खा लूँगी। और साथ में चाय है वो अम्मी भी गर्म कर रही है। ये बहुत ठंडी रोटी होती है तंदूर की, इसलिए तो हम सुबह टाइम नहीं खाते हैं। नाश्ते कर, दोपहर का टाइम है, घर वालों ने कहा है थोड़ा सा ना सामान लेना है, मेहमान आए हैं। और ना आप देख सकते हैं बाज़ारों में ऐसा है जैसा कोई ना है ही नहीं है। तो अभी टाइम सिर्फ पता है कितने का, 3 बजे का टाइम है, तो इधर ऐसा जैसा कोई ना रह ही नहीं रहा। हाँ हवा चली, गर्मी भी बहुत। और अभी मैं गया था शॉप पर, उधर से मैं लेकर आया हूँ 1.5 लीटर की ना 7 अप की बोतल है। तो पता है हमारे ना मेहमान आए हैं, तो मैं उनके लिए बोतल लेकर आया हूँ। और ये ना दाल ली है, मैं पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं। अकेले चलो कि दाल मंगवाई? माँ चले नहीं? हाँ ना, नहीं अकेली चलोगी कहीं? अल्लाह चलो। ये क्या? ये मैंने कुल्फी ली है, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। तो कैसी है? बहुत मजे की। चलो भाई मेहरबानी है ना, सब हमारे लिए लेकर आया है कुल्फी। मैं कह रहा हूँ कौन पीछे से आवाज़ें मार रहा है? कुछ नहीं होता। और ना नलकी के लिए कुछ सामान लेने के लिए, तो जिसमें से हमने एक ये सेट पसंद किया है, जो कि हमें बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे टावल आ जाएगा, यहाँ पे बंदा गूंगा वगैरह रख सकता है, यहाँ पे साबुन और ये टूथ का सेट हमें पसंद आया। और दूसरा एक सेट ये देखते हैं, ये प्लास्टिक में, ये देखें ना, ये साबुनदानी वाली चीज़ होगी, और ये टूथपेस्ट रखने के लिए ये हैंगर वगैरह। तो ये हमें ना सेट बड़े प्यारे लगे हैं, और अब हम इसको लेने के बारे में सोच रहे हैं, और ये भी तो देखते हैं कि कौन सा फाइनल होता है। फिलहाल तो मैं बैंक से छुट्टी हुई थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा जब आए हैं तो फिर सामान ले जाते हैं, उसके बाद फिर मुझे ढेर सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ये ली हैं, बाकी यहाँ पे पिछली वाली ना शॉप पर हमें हमारे घर ना दोस्त लगा है ना, के लिए जगह छोड़ी, उसके लिए ना जालियाँ चाहिए थे। अभी इलेक्ट्रिक स्टोर पर आए हैं और लोगों ने बताया किधर से मिल जाती है, तो वो देख रहे हैं, दिखा रहे हैं लेनी फुट बाय फुट की। खरीद लिया था। यहाँ पे हम लेने आए थे वाइपर वगैरह, एक तो सेहन के लिए, आपको पता हमने टाइल लगवानी है उसके लिए, दूसरा वॉशरूम के लिए लहदा से, और अंदर झाड़ू लगाने के लिए लहदा से। मैंने काफ़ी सारे प्यारे प्यारे से पसंद किए हैं, क्योंकि मैं झाड़ू अब मैंने लगाया करना है, तो फिर इतना बड़ा हमारा माशाल्लाह से घर है, तो उसके लिए आपको पता है झाड़ू बहुत मुश्किल है। तो मैंने इस तरह का अपने लिए चूज़ किया है, ये नरम टाइप का, तो उससे झाड़ू ना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो मैं तो आई हूँ, तो मैं तो लगा रहा हर चीज़ ही घर के लिए लेके चली जाऊँ, लेकिन हर चीज़ नहीं ले सकते। तो चले जो पसंद आया वो खरीदते हैं, रेट करवा।
तो आप ना सामान देख सकते हैं कितना ज़्यादा पकड़ा ही नहीं जा रहा। तो जरी ने मेरे पीछे बैठी बार बार कहे मेरे से गिर जाने, तो मैंने कहा चलो किसी तरीके के साथ एडजस्ट करते हैं। बाइक है ना, हाँ ना, अच्छा है तुम लोग तो बाइक पे ही सारा कुछ रख के ले आए हो। हिफाजत के साथ मैंने हाथी लटका ली। ऐसे अंदर हो, तो गरी ले कह रहा चलो मेरे से गिर। ले चलो। तो अभी ना मैं बनाने लगी हूँ सलाद। आज ना हमने दाल बनाई हुई है, मुझे सलाद वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन आज दाल थी, मैंने कहा तो मस्त होना चाहिए। तो मैं ना इधर बैठ के लेके 2-3 प्याज ले आई हूँ, क्योंकि जब बन जाता है फिर सब कहते हैं हमें भी थोड़ा सा सलाद दो, तो फिर मैंने कहा ज़्यादा ही थोड़ा बना लेते हैं। तो आज मेरे पास खीरे नहीं है, सिर्फ प्याज है, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। मेरी फ्रेंड बोलती देखिए असमा सब्ज़ मिर्चें क्यों डाल रही है, मैंने कहा मुझे सब्ज़ मिर्चें इतनी पसंद है। ये जब मतलब कुछ लोग होते हैं ग्रीन चिली, मतलब उनको बहुत ज़्यादा लगती है मिर्ची खाने से ना, लेकिन मुझे मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ना अभी मैंने ना इनके छिलके उतार लिए। मैंने कहा पहले मैं इनको धो लेती हूँ, क्योंकि कटा हुआ सलाद तो नहीं धोया जाएगा, पहले धो के लेती हूँ, छिलके भी फेंक देते हैं। चलो अच्छा, तो कहाँ से आ रहे हैं? रोटियां लेके आ रहे हैं, मौसम बड़ा खराब, नाल बर्फ भी लेके आ रहे हैं। तो बर्फ कितने की ली है? ये 50 देती है ना। चलो ठीक है, ये हमारे गांव में से फायदा है। इस तरह करो, रोटियां अंदर ले जाओ, मौसम बहुत खराब, आप ना देख सकते हैं। जैसे माँ छोले वाली दाल दी है, आओ तुसी भी खाओ तो ऐसे भी खाएंगे। तो अभी माशाल्लाह से हम लोग बैठे हुए हैं सारे सेन में खाना खाने के लिए। चनों की दाल बनी हुई है, साथ में आम है, मैं वापस पे लेके आई थी, साथ में तंदूर की रोटी है। तो हम लोग तो सुबह शाम सिर्फ तंदूर की रोटी खाते हैं, क्योंकि हमें ये बहुत ठंडी लगती है और साथ में कच्ची लगती है। तो हमें बहुत मज़ा आता है। हम लोग डेली रात को ऐसे ही करते हैं, सालन के साथ हम लोगों ने कच्ची लस्सी पीनी होती है, वो बहुत ठंडी होती है और हमें तो मज़े की लगती है। सब कह रहे हैं कि आपके पेट नहीं खराब होते, ये वो, हमें कुछ भी नहीं होता, हमें पसंद ही बहुत है। बिस्मिल्लाह, आज आप लोग भी हमारे साथ बैठ के खाना खाएं, बहुत मज़े की लगा हमें। तो अभी हमारे ना घर के वॉशरूम में बातें का सामान अभी बहुत इतना ज़्यादा है। हमने घर की फिनिशिंग का काम स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि हमारा घर कंप्लीट हो गया है, तो अब हम घर की सेटिंग करना शुरू करेंगे और बहुत जल्दी इंशाल्लाह घर सारे को समेट लेंगे। तो ये जो सारा सामान आपको मेरे सामने नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा सामान हम लोग लेके आए हैं वॉशरूम का, और कुछ ज़रूरत का दूसरा सामान है। अब सारा का सारा सामान हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हम क्या क्या लेके आए हैं। सबसे पहले हम लोग लेके आए, इसको क्या कहते हैं, कैर, ये हम लेके आए एल्बो। वो हमने बाहर परनाले लगाए ना, परनाले कहते हैं पंजाबी में, तो वो उसके पानी के लिए ना, ये उसके आगे उसकी निकासी के लिए हमने उसके कैप मंगवाए हैं, इसको एल्बो कहते हैं। तो ये मैंने इसको सुबह सामान लेके भेजा था, हमने पाइप लगवा ली थी, लेकिन वो पानी ना ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर हम इसको लगा देंगे ना तो पानी का रुख नीचे को हो जाएगा, मतलब किसी गुजरने वाले बंदे के ऊपर छींटे वगैरह जो नहीं पड़ेंगे। अच्छा कि ये 3 पाइप थे, तो वो 3 है, तो हमने उसके लिए 3 पाइप लेके आए। और सबसे चीज़ जो है ना वो हम ये लेके आए, असल में हमारा जो किचन है ना उसमें हमने एग्जॉस्ट फैन लगाया है। तो पिछले दिनों में आई थी आंधी और इतनी मिट्टी, पूरा किचन मिट्टी मिट्टी हो गया। तो ये चेक करें, ऐसे उल्टा कैसा ऐसे। तो ये जो चीज़ है उसमें हमने क्या कहते हैं, जब पंखा चलेगा तो ये सारे ऐसे हिलते रहेंगे, और जैसे ही पंखा बंद होगा ये स्ट्रेट ऐसे हो जाएंगे। तो इससे मिट्टी बारिश कोई चीज़ ऐसे ऐसे होता रहता है। पंखा चलेगा ना तो ये ऐसे ऐसे होते रहेंगे, ताकि अंदर की बाहर निकल जाए, और जैसे ही पंखा बंद होगा ये स्ट्रेट हो जाएंगे। फिर ना मिट्टी अंदर आएगी ना बारिश, कोई चीज़ अंदर नहीं आएगी। ये देखो, ये भी हमारे लेने वाले थे। उसके बाद ये चेक करें, इतनी खूबसूरत हम लोग लेके आए हैं साबुनदानियाँ लेके आए हैं, वो भी 3 ये चेक करें। ये जो है ना ये नलके के लिए है, और असल में उनके पास डिज़ाइन में ना सिर्फ 2 ही थी, तो फिर मैंने कहा कि ये वॉशरूम के लिए ले आते हैं, एक बाहर वाले वॉशरूम के लिए गेस्ट वाले, और एक जो हमारा अंदर वॉशरूम है जो हमारे इस्तेमाल में उसके लिए। तो ये दोनों सेम सेट हो गया, और ये नलके के लिए मैंने कहा इसमें भी होना चाहिए, साबुन उधर उधर गिरता है। ये अच्छा किया, प्लास्टिक की पता है टूट जाती हैं, इसके ऊपर अगर सोप लग भी जाता है ना तो आप कुची से इसको मार दो ना, तो फिर जैसे बर्तन वॉश हो जाते हैं तो ये वॉश हो जाएगा। तो ये बड़ी खूबसूरत थी और मुझे पसंद आएगी। उसके बाद 2 हम ये लेके आए हैं, ये पता नहीं क्या खरीदा, ये मैं करती हूँ। ये हमें ना अभी हमने सारा सिस्टम करवाया अंडरग्राउंड, ठीक है। तो अंडरग्राउंड सिस्टम के जो उन्होंने जगह जगह पे छोटे छोटे से उसको क्या बोलेंगे, होदियाँ बनाएंगे, तो ये होदियों के ऊपर फिक्स हो जाएंगे। जो स्मेल वगैरह बाहर आती है ना, खोल के तो देखते हैं कैसे काम करता है। एक खोल खोल पूरा
तो इसको ना ऊपर करके देखते हैं कि ये कैसे सेट होगा। मुझे तो आइडिया नहीं है। मेरे भाई राजू ने बोला था आप मंगवा लेना, तो हम आपको ना लगा के दे जाएंगे। तो ये कैसे ओपन होगा मुझे लगता है इधर से हाँ ऐसे 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 ऐसे। तो ये कह रहे थे कि ना ऐसे ही ना इसके ऊपर इसको प्लस सीमेंट के साथ बीच में जोड़ देंगे, ऊपर ये ढकना लगा देंगे कि अगर इनके कभी जैसे होता है ना कि खराब होता है, पानी नहीं चल रहा, कोई ऐसे मसला बन जाता है, तो फिर आप आराम से ना इस ढकने को बाहर निकाल के उसको फिक्स करके इसको वापस कैसे लगाना। हाँ, तो ये 2 मोबाइल हैं, 2 हम ये भी क्या है ये रखते हैं। और ये कैसे भी छोटी छोटी, मुझे ना ऐसी चीज़ें इतनी पसंद है, तो मैं इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें लेके आई हूँ आपके पास। ये छोटी नहीं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, बड़े बड़े काम सारे होते हैं। अब इन ये चीज़ें होंगी, ये चेक करें। ये मैं लेके आई हूँ सीटिंग के लिए। आपको पता है कि शावर करना होता है तो हमारे इधर एक ही है फटी, वो भी लकड़ी की है, मेरी अम्मी ने बनवाई। तो ये जो है ना वाले वाशरूम के लिए लेके आए हैं, तो ये भी ज़रूरी चीज़ है, वाशरूम में ये होनी चाहिए। और इसके बाद ये देख करें, ये मैं स्पून इसलिए लेके आई हूँ कि अगर बंदे ने कोई चीज़ बनानी होती है, आपको पता है परफेक्ट चीज़ वही बनती है जिसमें हर चीज़ में नाप तोल के डाली जाए। तो अगर कोई फास्ट फूड में कुछ भी ऐसा बनाना है, उसमें सारी चीज़ें नाप के डालते हैं। जैसे मैं अम्मी के किचन के लिए कस्टर्ड बनाओ, खीर बनाओ, कुछ भी बनाओ। ये अम्मी के किचन के लिए। और ये चेक करें, ये छोटे छोटे लेके आई हूँ विंडो साफ करने के लिए, वाशरूम की टाइल्स साफ करने के लिए। ये एक किचन के लिए, किचन में हमने बैग में यही रखा हुआ है, वो भाई जो है ना वो इसी के साथ साफ करते हैं। तो ये किचन में यूज हो जाएगा। ये इससे बेशक विंडो साफ मेरे को ना इसके आगे सिलिकॉन लगा हुआ है, मैंने कहा सारा रबड़, ये रबड़ सिलिकॉन है। तो ये इस तरह से ना वॉशरूम के लिए ये, हाँ, ये एक वाशरूम के लिए हो जाएगा और एक किचन के लिए। ये जब खराब हुआ ये दोबारा मिल जाते हैं आराम से। तो 2 मैं ये लेके आई हूँ। उसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी है कि मेरी अम्मी की बारी लगी हुई है ना, हमने किचन बनाया है, उसके सामने आपको 2 किचन है। और इसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी था, हमारा जो पहला ब्रश था वो ख़राब हो गया था, तो मुझे ये भी नज़र आया अचानक से। तो मैंने कहा 2 वाशरूम अंदर इकट्ठे हैं, तो एक अंदर वाले वाशरूम के लिए, एक बाहर वाले वाशरूम के लिए, बार बार अंदर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये मैं उसके लिए लेके आई हूँ। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ें ना वो ये है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। भाई ने ना बांध के दी, मैंने कहा भाई ये हम खाएंगे कैसे, कहता फिर मैं आपको इसको बांध के दूंगा। इससे नहीं कर सकते। नहीं, खुल गया, वैसे ही खुल गया। चीज़ें लेके आई हूँ, आपको पता है नया हमने फर्श डाला है, यहाँ भी बाहर भी हमने टफ टाइल लगानी है। तो उसके लिए ये जो लेके आई हूँ ना मैं, ये सिर्फ टफ टाइल के लिए लेके आई, और ये इतना मजबूत है लकड़ी का। उसने कहा ये निकलेगा नहीं। तो मैंने कहा आंटी मैं झाड़ू लगाती हूँ उससे, एक तो मिट्टी बहुत उठती है और वो सख्त बहुत है। ये देखो ये उनके लिए है, वैसे आराम आराम से ना सारा उनके कद के हिसाब से ये मैं बिल्कुल सही लेके आई हूँ। और ये जो वाइपर है, हमने अगर फर्श धोया या कुछ भी तो उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, ये उसके लिए लेके। और ये भी मैं स्टील का लेके आई, मैं अच्छे वाला। बस ये यहाँ से टूटता है, यहाँ से ना टूटे ना, बाकी कोई मसला नहीं है। नहीं, इसमें कहीं इसको कुछ नहीं होगा। और ये झाड़ू मैं लेके आई हूँ, ये असल में मैंने झाड़ू लगाया करना है ना, तो वो जो दूसरा है ना मैंने एक दिन उससे झाड़ू लगाया, मिट्टी में हो गई। तो ये बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, और बंदा थकेगा भी नहीं, और आराम से खड़े होकर बंदा सारा झाड़ू लगा सकता है। तो ये मैं उसके लिए लेके आई हूँ। तो मैंने कहा अब नया घर है तो माशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। तो ये तीनों झाड़ू मैं घर की सफाई के लिए लेके आई हूँ। तो आपने बताना है कि आपको सारी चीज़ें कैसी लगी है। ये इतने पसंद आए हैं माशाल्लाह से। मैं आपको एक पास से दिखाऊँ, ये ना हम लोगों ने ना, आपको पता है ये चलो इससे मैं निकाल लूँ बात। ओके, तो ये है जी, इसको क्या बोलते हैं, किल्ली बोलते हैं, या फिर वाशरूम में लगाने के लिए ना, कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए। तो हमने ये एक वो अंदर वाले वाशरूम के लिए, ठीक है, ये हमारे आगे बाहर वाले वाशरूम के लिए। और ये दरी निकाल के मैं अपने डोर के पीछे अपने रूम में लगाऊँ वगैरह लटका सकता दाम वगैरह ना। तो और ये मेरी अम्मा ने कहा एक मेरे लिए भी लेके आओ, मेरी अम्मा ने अम्मी के रूम में भी लगा लेंगे, अम्मी के कमरे में है ना। माशाल्लाह ये बड़ी प्यारी लगी ना, है वो प्लास्टिक या लोहे की, उनसे ज़्यादा ये प्यारी है, इनको जंग भी नहीं लगेगा और वैसे भी बहुत प्यारी है। तो भाई सब चीज़ें सरी ने बड़ी प्यारी शॉपिंग की है। और कहते हैं ना घर बंदा बना लेता है, लेकिन उसको सजाना, संवारना और उसका ख्याल रखना ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें समझो ये हमेशा का काम है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी, ये चीज़ यहाँ पे रखनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह ताला इनके लिए भी ईजी हो जाएगा। अल्लाह पाक इनकी नसीब में करे भाई। और घर जितना प्यारा बन गया है, कोशिश है उसको उतने प्यार से हम सजाएँ भी। तो ये सामान सारा मेरे व्यवस्था लेके आई हूँ, ठीक है। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी अपनी चीज़ों को रूटीन में ले आएंगे। तो ये सामान हमारा स्मेल के अंदर रख देते हैं।
ठीक है, बताना है कि आपको सारा सामान कैसा लगा है, कमेंट भी करिएगा, बताइएगा कौन सी चीज़ कितनी प्यारी है। और बाकी हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि अम्मी अबू के घर को जितना हो सकता है उतना सजाएं, और नीयत भी हमारी बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे, हमारे वालिदैन को ये सारी खुशियाँ देखना है, यहाँ पे रहना नसीब करे। तो मेरी वैसी हुई फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।